पंडित गोविंद बल्लभ पंत प्रसाद युगीन नाटककार हैं। प्रसाद की ही भांति पंत जी ने भी अपने अनेक नाटकों के कथानक इतिहास से लिए हैं। पंत जी को जो प्रचलित नाट्य धाराएं मिली, उनमें एक ओर संस्कृत नाट्य शिल्प की धारा, दूसरी ओर पारसी नाट्य मंडलियों का प्रभाव और तीसरी ओर पाश्चात्य स्वच्छंदतावादी नाट्यधारा थी। इन तीनों नाट्य धाराओं का प्रभाव उनके नाटकों में दृष्टिगोचर होता है। सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित अंतःपुर का छिद्र पंत जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक का कथानक बौद्धकालीन परिवेश से लिया गया है। अंतःपुर का छिद्र नाटक के नायक उदयन की बड़ी रानी पद्मावती सिद्धार्थ पर श्रद्धा रखती है। पद्मावती सिद्धार्थ के दर्शन के लिए इतनी लालायित रहती है कि अनेक बार अमिताभ को राजप्रसाद में लाने का आग्रह उदयन से कर चुकी है। अंत में रानी पद्मावती अमिताभ के दर्शन की एक युक्ति निकालती है। वह अपने अंतःपुर की दीवार में एक छेद कर देती है ताकि राजपथ पर आते जाते अमिताभ के दर्शन कर सके। छोटी रानी मागंधिनी अमिताभ से इसलिए घृणा करती है क्योंकि उन्होंने उसके पिता के मागंधिनी से विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वह पद्मावती द्वारा किए गए अंतःपुर की दीवार के छिद्र को देख लेती है और मौका पाकर सौतिया डाह के कारण महाराज उदयन की कान भर देती है। पहले तो महाराज उदयन इस बात पर विश्वास नहीं करते, परंतु धीरे धीरे उनके हृदय में संदेह का बीज पनपने लगता है। वे पद्मावती के प्रति उदासीन रहने लगते हैं। मागंधिनी राजा के समीप आ जाती है और एक दिन उनसे हस्तिस्कंध वीणा सुनने का आग्रह करती है। यह वीणा पद्मावती के पास थी। पद्मावती उदयन के आदेश पर वह वीणा राजा के पास रख जाती है। मागंधिनी मालिन से एक विषैला सर्प मंगाकर उस वीणा में रख देती है। जैसे ही महाराज उदयन वीणा बजाने लगते हैं, वह सर्प वीणा से बाहर आ जाता है। अब मागंधिनी फिर से उदयन को पद्मावती के विरुद्ध भड़काने लगती है कि पद्मावती ने महाराज की हत्या के लिए ही वह सर्प वीणा में रखा। इस बार महाराज उदयन के हृदय में पद्मावती के प्रति कटुता भरने में वह सफल हो जाती है। महाराज क्रोधपूर्वक पद्मावती के अंतःपुर को जाते हैं और वहाँ पद्मावती को छिद्र से राजपथ की ओर झांकते हुए देख लेते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि पद्मावती का चरित्र संदेहास्पद हो गया है। क्रोध में वे तीर चलाकर पद्मावती को समाप्त कर देना चाहते हैं, परंतु तीर लक्ष्य भ्रष्ट होकर दीवार के छिद्र से बाहर चला जाता है। तभी मालिन आकर राजा को सूचना देती है कि सर्प मागंधिनी ने मंगवाया था और उसी सांप के डसने से वह मर गई। अब महाराज उदयन वास्तविकता समझते हैं और पद्मावती के जीवित बच जाने पर हर्ष प्रकट करते हैं। तभी लक्ष्य भ्रष्ट तीर को लेकर अमिताभ वहां आते हैं। पद्मावती तथा उदयन दोनों बुद्ध की शरण में जाते हैं। अमिताभ उन्हें आशीर्वाद देते हैं और संघ में प्रविष्ट कर लेते हैं।